सदगुरुदेव भगवान की जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। जिन्हें हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए वो हाथ जोड़ के लगाते हैं, जिन्हें हाथ जोड़ करके जयकारा लगाना चाहिए वो हाथ उठा के लगाती हैं, है ना? ये गलत चीज है। तालियां बजाइए। भैया लोगों को हमेशा हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए और बहनों को हमेशा हाथ जोड़ करके जयकारा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र की लज्जा की मूर्ति है भारत की नारी। अगर वो हाथ उठाकर जयकारा लगाती है तो राष्ट्र के सम्मुख उसकी लज्जा उजागर होकर के आ जाती है। इसलिए हाथ जोड़ करके बहनों को जयकारा लगाना चाहिए, हाथ उठा करके भाइयों को जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए भारत माता की। अब अगर कोई आकर के व्यास गद्दी से ये कहे हाथ उठाओ जयकारा लगाओ, हाथ उठाओ ताली बजाओ, तो सिर्फ आप हाथ उठा के तालियां बजाना, आप हाथ नीचे करके तालियां बजाना, ये मर्यादा के अनुकूल है, आपकी मर्यादा के अनुकूल जी 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 होना चाहिए। बहनें जब हाथ जोड़ करके जयकारा लगाती हैं तो मानो परमात्मा से ये कहती हैं, हे प्रभु हम अपनी 10 इंद्रियों की सेवा के साथ आपकी सेवा में समर्पित हैं, क्योंकि 10 अंगुलियां जब चिपक जाती हैं तो मानो ये कहती हैं कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सबकी सेवा के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इसलिए हम आपका जयकारा लगा रहे हैं। और भैया लोग जब हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं तो इस भाव से लगाते हैं, प्रभु आपके सामने हम सरेंडर हैं, आई एम नथिंग, हम कुछ है ही नहीं, हम क्या है आपके आगे। तो हमने गजराज की तरीके से, गजेंद्र की तरीके से अपने हथियार डाल दिए, जो भी ताकत मिली है वो आपकी है, इसलिए ऊपर हाथ उठाकर हम जयकारा लगाते हैं कि ताकि दुनिया ये जान सके हमारा परमात्मा ऊपर रहता है, इसलिए जयकारा। क्यों भाई, क्या परमात्मा ऊपर ही रहता है? ऐसा तो नहीं है, मानस तो दूसरी बात कहती है। क्या कहती है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मुझे प्रगट होए मैं जाना, मुझे प्रगट होए मैं जाना, होए मैं जाना, होए मैं जाना, होए मैं जाना। इसका मतलब हम ऊपर उठाकर क्यों जयकारा लगाते? इसलिए कि वो भले ही सब जगह विराजमान है, लेकिन आचरण और चरित्र के मामले में वो हमसे ऊपर है, हमसे ऊपर है, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात आजकल तो तमाम महात्मा अपने को भगवान ही मानने लगे, हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, अहम ब्रह्मास्मि। क्या आप टीवी चैनल पे आजकल देख नहीं रहे हो? बताओ, अच्छा गलत तो नहीं कह रहे हैं? बहुत कुछ। इंसान ईश्वर कैसे हो सकता है? अगर इंसान ही ईश्वर बन जाएगा तो ईश्वर और जीव में भेद क्या रह जाएगा? जी जी ईश्वर स्ववश है और जीव परतंत्र है, ये दोनों में फर्क है। ईश्वर जीव भेद कछु नाथ कहूं समझाए, ईश्वर और जीव में ये भेद है, भेद है। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, मुझ में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। दूसरा फर्क क्या? हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे
हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। वकील साहब सबको इनवाइट करना इस आयोजन में, और हम आने वाले सभी भक्तों को याद दिला दें। कल की कथा में मैं प्रेमियों को बताऊंगा कि श्री कृष्ण के अलावा और कौन सा दूसरा देवता ऐसा है जिसके मुकुट में मोर का पंख लगा है। जी जी तालियां बजाइए। और प्रमाण दे करके बताऊंगा, आप उस प्रमाण को अपने घर जाकर के देखना, उस पन्ने को खोल के उस चौपाई को देखना, उस दोहे को देखना जिसमें ये प्रूफ आपको मिलेगा। जी जी वो मैं कल बताऊंगा। अब आ जाइए, अगर सब बातें बता देंगी तो कल कोई आएगा। सोचो सब सोचेंगे अब का कार्य जाए, अब जो बतने आती जो बता ही गई, अब का कार्य जाए, है ना। कुछ कल के लिए भी तो रखे भाई, कुछ परसों के लिए, कुछ कल के लिए। आज सवाल, कल उसका जवाब, कल जो सवाल होंगे उनके अगले दिन जवाब होंगे, अगले सवाल होंगे उनके अगले दिन जवाब होंगे, और लास्ट दिन में जो सवाल होंगे उनके जवाब जब दोबारा कभी बुलाओगे तब फिर कभी देंगे। क्यों भाई, तभी तो देंगे, अब एकदम तो कैसे भाई, सब संभव है ना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जी आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जी ओ तो वो भक्त ने शिव मंदिर में प्रवेश किया, हाथ में पूजन की थाली लिए हुए, फल फूल पान मिठाई पकवान, वो जैसी एंट्री किया शिव जी की पूजा करने लगा। और वो खड़ा खड़ा देख रहा गुण निधि जो दिन भर का भूखा है, परिवार का सताया हुआ, वो देख रहा खड़े खड़े, देख रहा खड़े खड़े। जी 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 एक एक प्रसाद दे दो, माता जी को दे दो। जी और दिन भर का भूखा, और वो ताजा ताजा जो माल चढ़ रहा है उसकी देसी घी की गंध मिल रही उसे, तो उसके मुंह में पानी आ गया। इतनी सुंदर सुंदर मिठाई, इतने सुंदर सुंदर फल भोग, ये लोग पूजा करके कब हटे, कब मंदिर में सन्नाटा हो और हमें ये सब खाने का मौका मिले। ओहो ओहो इदम अन्नम मया ग्राह्यम शिवायोपकृतं निशि सुक्ति सेव जने दैवा सर्वस्मिन् विविधं महते। जी थोड़ी सी आवाज को और बढ़ा लीजिए, थोड़ा फ्लो और कर लो, एक पॉइंट। जी जी तो थोड़ी हमें ताकत मिल जाएगी। जब ये सभी भक्त सो गए, सो जाएंगे, वो कह रहा है तो मैं शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पकवान को मैं लूंगा। मैं श्रोताओं को याद दिलाता चलूं, प्रसंग तो ज्योतिर्लिंग की कथाओं के समय का है, लेकिन अब प्रसंग बस
शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो निर्माल्य होता है, निर्माल्य उसे नहीं लेना चाहिए। शंकर जी पर चढ़े हुए प्रसाद को तो लेना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को वह अग्राह्य होता है, निर्माल्य होता है, उसे नहीं लेना चाहिए। हाँ, शिव जी का जो अर्घा है उस पे आप प्रसाद को रख दीजिए, शिवलिंग को टच न करें तो ले लेने में दोष नहीं है, तो आपके जीवन को पुण्य देने वाला होगा। शिवलिंग को टच नहीं कराएंगे, एक विशेष बात। अर्घे पर रख दिया, लिंग से डिब्बा टच नहीं हो रहा, लिंग को लड्डू टच नहीं हो रहा, प्रसाद बन गया, प्रभु लो प्रसाद है। वो लिंग को टच करने से वो निर्माल्य हो जाता है। ये आते रहिए कथा में। 5 पत्ती की बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाने से, उसे घर में रख करके उसकी पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है, आपको परसों की कथा में मैं बताऊंगा। तालियां बजाइए। थोड़ा सा कूलर हमारी ओर घुमा दीजिए, हल्का सा फ्लो कर दीजिए। और ये सो जाएंगे ना, तो अब हम सोच रहे हैं कि तब हम इसे सारा कुछ ले लेना। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कब मुझे खाने का मौका मिलेगा, मेरे को तो भूख लगी बड़ी जोर की। विधाय नृत्य गीतानि भट्टा शुष्टा क्षणे यदा। सारे भक्त शिव जी की पूजा करके रात को 12 बजे उसी मंदिर के बाहर के बड़े से बरामदे में नाच गान करते हुए उसी सत्संग भवन में सो गए, जहां से मंदिर में अंदर जाने के लिए रास्ता था, जहां से मंदिर से बाहर निकलने के लिए रास्ता था। सो गए। अब जब सो गए सब, तो आटा के दीपक जो घी के जल रहे थे ना अर्घे के चारों तरफ, उस जमाने में लाइट वाइट तो थी नहीं, उन्हीं की टिमटिमाती हुई रोशनी उस मिठाई पे पड़ रही थी जो शंकर जी पर चढ़ी थी, उन फलों पर पड़ रही थी जो शिव जी पर चढ़े थे, और उसकी वो नजर जा रही थी और लग रहा था कब ये लोग सो जाए और मैं प्रसाद लूं। और वो सोने लगे। तब तक उन आटा के दीपकों की रोशनी घी खत्म होते ही इतनी धीमी पड़ने लगी कि ये लगा कि अभी बुझे तो अभी मंदिर में अंधेरा हुआ, और मंदिर में अगर अंधेरा हो गया तो हाय हमें शिव जी पर चढ़े हुए ये प्रसाद दिखाई कैसे देंगे, हम इन्हें लेंगे कैसे। ये विचार करके वो बेटा तुरंत गुड़निधि मंदिर के अंदर घुसा, जैसे सब सो गए। और घुसते ही उसने सबसे पहले अपने कुर्ते को फाड़ दिया जो फटा हुआ था, जो रास्ते में कटीली झाड़ियों में उलझ उलझ के कई जगह से फट गया था। उसने उस कुर्ते को फाड़ा और फाड़ करके उसकी बत्तियां बनाई। बत्ती बना करके उसने उस बुझते हुए दीपक की जोत से जैसी टच कराया, वैसी मंदिर में उस कुर्ते की जलने से दोबारा रोशनी होने लगी, सब दिखाई देने लगा, सब दिखाई देने लगा। जैसे उसे सब दिखाई दिया वैसे उसने उठाना शुरू कर दिया। निज चैरं चरार वरदं कृत्वा दीपं प्रकाश्य। अपने चिथड़े कुर्ते से उसने बत्ती बना करके और उसका दीपक बना करके जला दिया रोशनी के लिए। और बस एकदम झपटा
ये लड्डू, ये पेड़ा, ये रसगुल्ला, ये बालूशाही ऐसे उसने समेटा, मुट्ठियों में दबाए। जब ले नहीं पाया तो ऐसे समेट के भागा। अर्घी के चारों ओर से समेटा, घूमते घूमते चारों ओर से। इधर जलेबी रखी है, इधर रसगुल्ला रखा है, इधर लड्डू रखा है, इधर कचौड़ी रखी, सारे कुछ ऐसे भरा। भागा, भागा। जैसे भागा तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। वहां लेटे हुए भक्तों में किसी की छाती पर पैर पड़ गया, किसी के पैरों पर पैर पड़ गया, किसी के सिर से पैर टकराया। जो अभी अभी सोए थे पूजा करके, चोट लगती तुरंत जाग गए। जाकर एकदम देखा, ये भाग रहा, चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। शिव पुराण में लिखा है, कोयम कोयम त्वरापन्नो गृह्यतां असौ। अरे ये कौन है, कौन है, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। पला